Hello everyone, welcome back to our next teaching aptitude practice series. So आज की क्लास में हम करेंगे दिसंबर 2012 में और 2013 में जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे वो लास्ट क्लास में हम कर चुके हैं जून 2012 के क्वेश्चंस. सो आज की वीडियो शुरू करते हैं. सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन, फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग लर्नर शुड हैव, कि एक बच्चे को एफिशिएंट और ड्यूरेबल लर्निंग मतलब एक हम कह सकते हैं क्वालिटेटिव लर्निंग के लिए एक स्टूडेंट के अंदर किस तरह की एबिलिटी है उसका होना ज़रूरी है. सबसे फर्स्ट है एबिलिटी टू लर्न ओनली, सिर्फ सीखने की योग्यता. रिक्वेस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन ओनली, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन. अपॉर्चुनिटी टू लर्न ओनली एंड डिजायर्ड लेवल ऑफ एबिलिटी एंड मोटिवेशन. तो जब भी सीखने की बात होती है तो बच्चे के अंदर मोटिवेशन और एबिलिटी दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है. सो हमारा आंसर रहेगा इसके अंदर डी. इसके बाद पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज़ टू, कि जो टीचिंग है उसका सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है. इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो हमारी नॉलेज है उसको इम्पार्ट करना, फैलाना. आस्क स्टूडेंट टू रीड बुक्स, ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि रीड बुक्स तो है वो स्टूडेंट घर पे भी कर सकता है. या फिर क्या है, सजेस्ट गुड रेफरेंस मटेरियल, कि आप उनको अच्छे मटेरियल है, बुक हैं, अच्छे राइटर्स की बुक है उनके बारे में बताएंगे. या फिर क्या है, इनिशिएट ए डिस्कशन एंड पार्टिसिपेट इन इट. सो सबसे बेस्ट आंसर है हमारा वो रहेगा डी, कि आप सबसे पहले जो डिस्कशन है वो करेंगे और उसके अंदर क्या है, पार्टिसिपेशन जरूरी रहेगा. इसके बाद है कि हमारे जो दिसंबर 2013 के अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आए थे वो सबसे फर्स्ट है कि वाहिल डिलीवरिंग लेक्चर इफ़ देयर इज़ सम डिस्टर्बेंस इन द क्लास ए टीचर शुड, कि अगर आप लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं और उस टाइम पे आपकी क्लास के अंदर डिस्टर्बेंस है तो एक टीचर है उसको क्या करना चाहिए. सो हमारे ऑप्शन है सबसे फर्स्ट, कीप क्वाइट फॉर ए वाइल एंड देन कंटिन्यू, कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाएंगे और इसके बाद कंटिन्यू करेंगे. या फिर जो सेकेंड है हमारा, पनिश, कि जो बच्चे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं आप उनको सजा देंगे. थर्ड ऑप्शन है हमारा कि मोटिवेट टू टीच दोज कोजिंग डिस्टर्बेंस, कि आप उनको मोटिवेट करेंगे, ठीक है. या फिर नोट बोदर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लास, या फिर आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपकी क्लास में क्या हो रहा है. सो सबसे बेस्ट आंसर क्या है हमारा सी, कि आप उनको मोटिवेट करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है. इसके बाद हमारा नेक्स्ट है इफ़ेक्टिव टीचिंग इज ए फंक्शन ऑफ, कि हमारी जो बेस्ट हमारी एक होती है हमारी टीचिंग और एक होती है हमारी इफ़ेक्टिव टीचिंग. इफ़ेक्टिव टीचिंग की जहाँ पर आपकी जो लर्निंग है, बच्चों को आप जो सिखा रहे हैं वो आपकी बेटर वे में हो रही है. तो हमारी एक जो इफ़ेक्टिव टीचिंग है वो क्या है, टीचर की सेटिस्फेक्शन, टीचर की ऑनेस्टी या कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, या फिर हमारा है टीचर्स लाइकिंग फॉर ए प्रोफेशनल एक्सीलेंस. तो देखिए, ना तो टीचर की सेटिस्फेक्शन है वो इम्पोर्टेंट होती है, टीचर की ऑनेस्टी और कमिटमेंट है वो भी यहाँ पर नहीं इम्पोर्टेंट हमारे लिए, टीचर अपने प्रोफेशन को लाइक करता है ये भी मैटर नहीं करता. जो मेन चीज़ होती है टीचिंग की वो होती है लर्निंग. तो यहाँ पर है कि मेक स्टूडेंट लर्न, तो हमारा जो आंसर रहेगा इसमें रहेगा सी. इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, कि आप जो लर्निंग है उसको किस वे में समझते हैं. तो जब भी हम बात करते हैं लर्निंग तो हम बोलते हैं, जैसे एक हमारी नॉर्मल सी कहावत है कि आप इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी आपका व्यवहार है जानवरों जैसा है. तो यानी कि जहाँ पर बात की जाती है व्यवहार की, तो जो लर्निंग होती है ना वहाँ पर बिहेवियर में चेंज की बात की जाती है. आइए एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं. एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, ये भी हमारा लर्निंग का पार्ट है. देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑप्शन सीधे होते हैं ना, चारों के चारों ऑप्शन बेस्ट होते हैं, लेकिन हमें उन चारों में से भी जो सबसे बेस्ट है उसको चूज करना होता है. तो एक बार हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं. एक्विजिशन ऑफ स्किल्स, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, पर्सनल एडजस्टमेंट एंड इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, कि आपके अंदर स्किल है, आप स्किल एक्वायर करते हैं तो आपकी लर्निंग होती है, या आपके व्यवहार में चेंज होता है तो आपकी लर्निंग मानी जाती है, या पर्सनल एडजस्टमेंट, जहाँ पर पर्सनलिटी मतलब पर्सनल चीज़ों की बात आती है तो वहाँ पर तो लर्निंग है वो मतलब नैरो मीनिंग हो जाता है हमारा. या फिर इनकलकेशन ऑफ नॉलेज, की आपको जो नॉलेज है उसको आपको ज्ञान हो चुका है, ठीक है. सो जो बेस्ट आंसर है हमारा इसमें है डी, कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर.
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि CIET स्टैंड्स फॉर, जो CIET है इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। सो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सेंट्रल फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड इवेल्युएशन एंड टेक्निक। सो ये आपका याद करने का क्वेश्चन है। सो CIET की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन टेक्नोलॉजी। सी आंसर रहेगा आपका इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज, कि जो टीचर है, टीचर का जो रोल होता है ना, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर डिफरेंट रोल मिलेगा आपको, ठीक है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ पर टीचर का रोल अलग होता है और हायर एजुकेशन है वहाँ पर अलग होता है। तो यहाँ पर जो टीचर का रोल है वो हायर एजुकेशन में पूछा गया है कि हायर एजुकेशन है उस टाइम पे टीचर का रोल है वो क्या रहने वाला है। सो सबसे फर्स्ट है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन द स्टूडेंट, encourage healthy competition among students and help student to solve their problem। सो जब हम हायर एजुकेशन, देखिए अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हेल्प स्टूडेंट, तो ये हमारा प्राइमरी के ऊपर, जो प्राइमरी लेवल का टीचर होता है तो वहाँ पर हमारा जो मेन गोल होता है स्टूडेंट की हेल्प करना, ठीक है। लेकिन जब हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर स्टूडेंट है वो खुद इतने कैपेबल हो चुके हैं कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद से सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा प्रमोट सेल्फ लर्निंग, कि जो बच्चे हैं उनके अंदर हम सेल्फ लर्निंग, उनको खुद से पढ़ने के लिए हम उनको मोटिवेट करें। इसके बाद है कि जो हमारे जून 2014 में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग, कि मोटिवेटेड टीचिंग का इनमें से कौन सा आपके पास, आपको 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा हमारा बेस्ट है। सबसे फर्स्ट है स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, कि बच्चे अगर खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मतलब वो खुद से सीखने के लिए मोटिवेटेड हैं। या फिर मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, ये तो आपको पता ही है कि आजकल जो बच्चे क्लासेज में आते हैं मोस्ट ऑफ अटेंडेंस की वजह से ही आते हैं, तो वो हमारा मोटिवेशन का कोई भी ऑप्शन है ही नहीं। इसके बाद है पिन ड्रॉप साइलेंस, ये भी कोई हमारा मोटिवेशनल साइन यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। एंड स्टूडेंट टेकिंग नोट्स, ये भी हमारी नॉर्मल सी चीज़ है। सो आउट ऑफ 4 ABCD, सो सबसे बेस्ट है जो कि बच्चे की मोटिवेशन को दर्शा रहा है वो है स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चंस, कि बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी कि बच्चों का इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग, कि जो बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। वैसे तो हमारे पास बहुत सारे टीचिंग मेथड्स हैं, एक वीडियो भी बना रखी है मैंने इसके ऊपर टीचिंग मेथड्स में, आउट ऑफ 40 आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं मैंने सिर्फ वही करा रखे हैं, तो आप वहाँ से जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी चैनल के आपके टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिलेंगे आपको। सो हमें चूज़ करना होता है कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है। फर्स्ट है लेक्चर मेथड, सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन, थर्ड डिस्कशन एंड फोर्थ है नरेशन। तो हमारा जब जो चीज़ हमें दिखाकर सिखाई जाती है वो हमारी सबसे बेस्ट होती है इन चारों में से, ठीक है, क्योंकि दिखा के जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको ज़्यादा टाइम तक याद किया जाता है, ठीक है। सो आउट ऑफ 4 हमारा आंसर है वो रहेगा डी। सो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।